everybody. Snehal, good afternoon. Welcome to the class. So, what is the general structure of amino acid? है ना, हम लोग जब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की तो हम लोग अमाइनो एसिड आज पढ़ने वाले हैं. सो हम लोग बात करेंगे द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. चलते हैं मास्टर टीचर के पास और देखते हैं डिटेल्स में. हम देखेंगे कैसा होता है. अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स. इधर देखिए आगे. नाउ अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर जब हम लगाते हैं तो आप भी देखिए भाई NH2 जो मैं आपको दिखा रहा था, दिखा आपको, राइट? कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है. ये रहा कार्बोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOH. ओके, और C सेंट्रल कार्बन जो है अल्फा कार्बन कह देते हैं हम इसको, बिकॉज COOH ग्रुप और जो NH2 है दे आर अटैच्ड टू दी सेम कार्बन. तो हम इस कार्बन को जो है ना अल्फा कार्बन भी बोलते हैं. ये जो R होता है बेटा, R इज एक्चुअली साइड चेन. R इज एक्चुअली साइड चेन और ये R वेरी करेगा. सिंपल से सिंपल आप कहें CH3 हो जाएगा, फिर उससे कॉम्प्लेक्स बनाते जाइए तो एमिनो एसिड इसी तरह से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ H लगा दिया, सिंपल, बिल्कुल H लगा दिया तो कौन सा अमीनो एसिड बन गया? सिंपल से सिंपल, दिस इज ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. Glycine is the simplest amino acid and tryptophan is the most complex amino acid. याद रखिएगा, glycine simplest, tryptophan most complex. Okay, so दिखाया गया है जी R की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन है. सिंपल, ठीक है. अब अच्छा, ग्लाइसिन के बारे में एक और बात बता दूं, याद रखना. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन अर्थ व्हेन लाइफ ओरिजिनेटेड. जब सृष्टि पे जीवन शुरू हुआ धरती पे तो पहला अमीनो एसिड जो बना था ग्लाइसिन था, क्योंकि सबसे सिंपल स्ट्रक्चर. ग्लाइसिन जो है, बिकॉज इसमें कार्बन के दोनों तरफ आपको H नजर आ रहा है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स. जैसे हमने ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स शुगर्स में पढ़े थे ना, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाला कंसेप्ट, तो ये उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है. राइट जी. चलिए आगे देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2. यहाँ पे हमने R की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यानी CH3. तो ये रहा CH3. बाकी सारी चीज तो सेम है. CH2N कह दो या NH2 कह दो, COOHNH. सिर्फ एक चीज बदली, वही जो R की साइड चेन. पहले H था हाइड्रोजन, अब हमने उसकी जगह क्या कर दिया है जी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3. तो ये बन गया एलानीन. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया याद, NCERT में दिया हुआ है, याद रखना है. एलानीन का स्ट्रक्चर याद हो गया आपको. अब हम अगर यहाँ पे CH2OH यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा दें, CH2OH, तो ये बन जाएगा सीरीन. एक और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया. ग्लाइसिन हो गया, एलानीन हो गया, सीरीन. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखिए मिथ्योनीन एंड सिस्टीन. अच्छा, अमीनो एसिड्स जब हम क्लासिफाई करते हैं ना तो अलग अलग तरह के होते हैं. एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोक्सी एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, राइट? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, राइट? अमाइड साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. आप देखिए यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है ना. सिस्टीन एंड मिथ्योनीन दे हैव सल्फर. ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं, व्हिच आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स? सिस्टीन एंड मिथ्योनीन. अच्छा, एक डबल अमीनो एसिड भी होता है, सिस्टाइन. दो सिस्टीन मिल करके ना, दो सिस्टीन जब मिल जाते हैं तो एक सिस्टाइन बना देते हैं. सो हमने अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखा. हमने क्या है इनका जनरल स्ट्रक्चर. अमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर में देयर इज वन अल्फा कार्बन, देयर इज वन अल्फा कार्बन एटम. आपको ये वाला जो कार्बन एटम दिख रहा है, दिस इज द अल्फा कार्बन एटम, जिसके चारों तरफ से 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं. 1 2 3 और ये 4 है ना. एक तरफ लगा है ये R,
इसी R को हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप, इसी R को हम लोग कहते हैं वेरिएबल ग्रुप। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी अनदर प्रोटॉन, इट कुड बी एन अल्कोहल, इट कुड बी मीथेन, इट कुड बी एनीथिंग। दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज द एसिडिक ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH भी कहते हैं। दिस इज द प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन, जो भी आप कहना चाहें, एंड दिस इज द अमाइन ग्रुप, दिस इज द अमाइन ग्रुप, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द अल्फा कार्बन एटम अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड को हम लोग प्यार से सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? अगर मीथेन का मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो वो ये होता है, मतलब एक कार्बन पे 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। अगर मैं इन 4 में से 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं, कोई बात नहीं साक्षी, ये और ये, इन तीनों को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया है इन 3 जगहों पे, एक जगह पे आपने कार्बोक्सिल ग्रुप लगाई है, एक जगह पे आपने अमाइन ग्रुप लगाया है, और एक जगह पे आपने प्रोटॉन लगाया है या वेरिएबल ग्रुप लगाया है। अरुण, कोई भी ग्रुप हो सकता है बेटा, इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी कार्बन चेन, इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी कार्बन चेन। वो आप लिपिड्स में कह सकते हो कि इट्स अ कार्बन चेन, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। सो हाइड्रोजन इज नॉट अ कार्बन चेन, राइट? तो R is not equal to carbon chain. It can be carbon chain, it cannot be carbon chain, but it is definitely not always equal to carbon chain. ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में कब और कैसे प्रेजेंट है, ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक है एसेंशियल और दूसरा है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है एक ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनको हम खा करके अपने अंदर लेते हैं, मतलब बॉडी खुद से नहीं बना सकती। और नॉन एसेंशियल का मतलब है कि बॉडी खुद से बनाती है तो हम खाने में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे हाउ डू यू क्लासीफाई अमाइनो एसिड्स। ठीक है, गुड आफ्टरनून लेशा, सो ओवर टू मास्टर टीचर। क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स देखते हैं जी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन द अमीनो एसिड। किस आधार पे? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप। एमिनो एसिड्स हो सकते हैं जी एसिडिक, दे कैन बी बेसिक और दे कैन बी न्यूट्रल। एसिडिक वाला तो आपको याद हो गया होगा, मैंने बताया था ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, जिसके नाम में ही एसिड लगा था। सो एसिडिक एमिनो एसिड में एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रख लीजिएगा एग्जांपल्स, राइट? यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है साइड चेन में, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और 1 अमाइन ग्रुप हो गया, तो इसलिए हमने इन्हें एसिडिक कहा। बेसिक में L, A और H, यानी लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, दीज आर बेसिक अमीनो एसिड्स। आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन मैंने आपको बताया था सेमी एसेंशियल भी कहते हैं इनको, राइट? यहाँ पे क्या है, 2 अमाइन एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप जो है